चाइना से हम लोन लेने जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान फिर से कर्जा लेने जा रहा है $2.8 बिलियन का। और सुनने में ही आ रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान बदले में कुछ एरिया कश्मीर का जो कि गिलगित बल्तिस्तान है वो उन्हें देगा। तो क्या समझते हैं ये अच्छा फैसला है? और अगर दे देते हैं तो क्या हम लोन वापस कर सकेंगे और वो अपना एरिया वापस ले सकेंगे? अपना चाइना की तारीख पढ़ें तो उसके मुताबिक चाइना बहुत 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 एक चालाक मुल्क है। अगर हम उसको अपने मुल्क की कोई भी चीज़ लीज़ पे देते हैं ना, वो इस मुल्क पे कोई हर्ज नहीं कि वो उसमें कब्जा कर लेगा। तो हम चाइना पे कभी यकीन नहीं कर सकते इस मामले में। हम तो कहते सूरत नज़र आ रही है। अब इतना जो लोन ले रहा है और आगे फर्दर लेने जा रहे हैं, क्या ये वापस कर पाएंगे? हम नहीं कर सकते। नहीं रूटीन है कर्जे लेने की। जितना ऑलरेडी हम पे कर्ज चढ़ चुका हुआ है, उसके बावजूद मजीद कर्जा लेके उसको वापस हम पुराना नहीं दे पा रहे, तो वो पिछला वापस कहाँ से देंगे? पाकिस्तान बिक चुका है। जब भारत माता का हिस्सा उस पाकिस्तान को बना के दिया, एक देश बसा के दिया कि ये लोग जी लेंगे, रह लेंगे आराम से, अब वो पाकिस्तान की हालत ये हो गई है कि वो उसको बेचने पर आ गया है। उसको चाइना को बेच रहा है। यार क्यों? पाकिस्तान कर्जा नहीं दे पा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर इतना कर्जा हो चुका है कि उसको अपना हिस्सा बेचना पड़ रहा है। लेकिन अगर वो कश्मीर का हिस्सा बेचता है, अरे है तो भारत का हिस्सा यार, उसको बेचता तो इंडिया चुप नहीं रहेगा। तो इस वीडियो में देखने वाला हूं पाकिस्तान के लोगों के रिएक्शन, जब उनको पता लगा कि आपसे कर्जा नहीं दिया जा रहा है और पाकिस्तान जो है अपना हिस्सा चाइना को दे रहा, तो उनके क्या रिएक्शन थे, तो चलिए देखते हैं। वालेकुम सलाम सर। आपका नाम? मोहम्मद जमशेद सर। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट इधर एमफिल का एमफिल कर रहा हूँ। ठीक है, ज़बरदस्त। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि चाइना से हम लोन लेने जा रहे हैं, यानी कि पाकिस्तान फिर से कर्जा लेने जा रहा है $2.8 बिलियन का। और सुनने में ही आ रहा है, खबरें ये आ रही हैं कि पाकिस्तान बदले में कुछ एरिया कश्मीर का जो कि गिलगित बल्तिस्तान है वो उन्हें देगा। तो क्या समझते हैं ये अच्छा फैसला है? और अगर दे देते हैं तो क्या हम लोन वापस कर सकेंगे और वो अपना एरिया वापस ले सकेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर सबसे पहले ना हम चाइना की तारीख पढ़ें तो उसके मुताबिक चाइना बहुत 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 एक चालाक मुल्क है। अगर हम उसको अपने मुल्क की कोई भी चीज़ लीज़ पे देते हैं ना, वो इस मुल्क पे कोई हर्ज नहीं कि वो उसमें कब्जा कर लेगा। तो हम चाइना पे कभी यकीन नहीं कर सकते इस मामले में। हम तो कहते हैं कि वो हमारा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। हाँ, ये बात है क्योंकि हम उसकी कमज़ोरी हैं, क्योंकि हमारे लिए यूएसए अहम है। जब हम यूएसए के साथ मिलते हैं तो चाइना को हमसे खतरा है, हम उसकी मजबूरी हैं, हम उसके लिए अहम कभी नहीं है। हमें क्या हम ऐसा नहीं करते कि हम उसकी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं और अपना ही नुकसान करते हैं? वक्ती तौर पे उससे थोड़ा कर्जा लेके उसकी साइड ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा कर्जा अमेरिका से लेके उसकी साइड ले लेते हैं। आज जाके नुकसान अगर होता है वो हमारे इदारों का और हमारी कौम का होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हम वक्ती तौर पे हमारे मुल्क में देखें सर, 1947 से लेकर आज तक कुछ भी देखें ना, एक बंदा ऐसा बताएं, एक बंदा जिसने आके ना ये कहा हो कि पहले मेरा मुल्क, वो कहता है नहीं पहले मैं। कोई एक बंदा बता दें जिसने कहा हो कि पहले मेरा मुल्क, पहले मेरा कोई मुल्क। नहीं है भाई, वो कोई नहीं कहता सर। जो भी आता है ना वो कहता है मेरे 5 साल अच्छे गुजर जाएं, उसके बाद मुझे 5 साल मिल जाए। इसी वजह से किसी के 5 साल गुजरते नहीं। नहीं है, यही बात है सर, ऐसी बात है। तो क्या समझते हैं कि अगर इंडिया की बात की जाए, डिस्प्यूटेड एरिया है सारा कश्मीर, ठीक है, तो इंटरनेशनली डिस्प्यूटेड है, तो इस हवाले से क्या इंडिया हमें ये स्टेप लेने देगा? लेट्स सपोज अगर पाकिस्तान ये फैसला करता है कि हम गिलगित बल्तिस्तान उन्हें दे दें, तो इंडिया कुछ नहीं कहेगा? सर पहली बात तो हमें देना नहीं चाहिए। अगर वो हमने अगर के मतलब कि जैसे लेट्स सपोज हाँ लेट्स सपोज अगर वो देना भी चाहता है तो मतलब कि हमारे जैसे सियासतदान की माइंड सेटअप है, अगर वो देना चाहे ना, जैसे हमने इंडिया का कुछ नहीं बिगाड़ लिया, 5 अगस्त था तकरीबन वो जिसने वो बिल पास कराया था, तो हमने उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो इसलिए वो हमारा भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान कौम है। जिस दिन गज़वा हिंद होनी है इंशाल्लाह वो हम करके दिखाएंगे और इंडिया को हम पहल करेंगे या वो करेंगे? इंशाल्लाह हम भी करेंगे मुसलमान होने के नाते इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? ज़ियाद हाशमी। क्या करते हैं? मैं स्टूडेंट हूँ। स्टूडेंट है, ज़बरदस्त। मेरा आज का टॉपिक ये है कि पाकिस्तान लोन लेने जा रहा है फिर से चाइना से, और बदले में खबरें ये आ रही हैं बदले में गिलगित बल्तिस्तान जो कि कश्मीर का हिस्सा है वो चाइना को देने जा रहा है। इस बारे में आपको क्या राय रखते हैं? अगर ऐसा होता है तो आपको लगता है कि हम कभी वो हिस्सा वापस ले सकेंगे या लोन वापस ले सकेंगे? सबसे पहले ये कि ये तो पुरानी हमारी रूटीन है कर्जे लेने की। जितना ऑलरेडी हम पे कर्ज चढ़ चुका हुआ है, उसके बावजूद मजीद कर्जा लेके उसको वापस हम पुराना नहीं दे पा रहे, तो वो पिछला वापस कहाँ से देंगे? पहली बात। और अगर ये एज इट इज़ जैसे आप बता रहे हैं ये ट्रू है, ये बिल्कुल हकीकत से अगर ऐसे होता है तो मेरा नहीं ख्याल कि हम कर्ज वापस देंगे और ये हमें वापस गिलगित बल्तिस्तान वापस मिलेगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ये मेरी एक राय है। की राय है। इसके अलावा दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कश्मीर जो कि एक डिस्प्यूटेड एरिया है इंटरनेशनली, तो क्या इंडिया हमें ऐसा करने देगा कि हमें वो गिलगित बल्तिस्तान क्योंकि कश्मीर का हिस्सा, तो क्या इंडिया ये हिस्सा हमें चाइना को देने देगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। बात यह है कि हम सबसे पहले अगर बात करें ना कश्मीरियों की, कश्मीरी खुद अब ये चाहते हैं ना तो वो पाकिस्तान के साथ है ना वो इंडिया के साथ हैं। वो एक आज़ाद रियासत चाहते हैं, वो अपना एक मुल्क बनाना चाहते हैं। और मेरा जहाँ तक अपना एक अगर वो ये आपकी बात ठीक है कि वो अलहदा मुल्क बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान के साथ कंपेयर किया जाए ना कश्मीर को, तो आई थिंक जितनी डेवलपमेंट कश्मीर के उस इलाके में हो रही है ना, तो वो लोग यही चाहेंगे कि वो, जाहिर बात है कोई भी बंदा वो डेवलपमेंट या अपने फ़ायदे देखता है, तो वो यही शायद चाहेंगे कि वो इंडिया के साथ अपना इल्हाक करे।
एक दिन तुम भी नहीं, चाहोगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक कह लेंगे ना, एक साइकी सी है, हर बंदे की डिफरेंट साइकोलॉजी है, डिफरेंट हर किसी की थिंकिंग है। जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है और पढ़ा है, पॉइंट ऑफ व्यूज़ देखे हैं, तो कश्मीरी कभी भी नहीं चाहते कि हम किसी के साथ अटैच हों, ना पाकिस्तान। हाँ, अगर इन केस ऑफ उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया जाए तो देन आई थिंक सो पाकिस्तान को चूज़ करेंगे, ना कि इंडिया को। अच्छा ये जी। आपकी राय है। अच्छा ये बताएं कि अगर ऐसा होता है कश्मीर उनके पास गिलगित बल्तिस्तान का हिस्सा दे दिया जाता है, तो आप ये बताएं कि इसके ऊपर हमें फ़ायदा होगा या नुकसान होगा? ऑब्वियसली बात है, नुकसान है, इसमें फ़ायदे वाली कोई चीज़ है ही समझ नहीं। आ रही है बात अब वहाँ पे मौजूद जितने भी लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के, ऑब्वियसली बात है, लोग ये पहले तो यही समझते हैं वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट्स मिलेंगी, वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, वो होगी ज़रूर, लेकिन आप अगर इंडिविजुअली सोच रखें ना, सबसे पहले तो हम अपनी आइडेंटिटी यानी गिलगित बल्तिस्तान के लोग अपनी आइडेंटिटी ही लॉस कर आइडेंटिटी लॉस कर देंगे। सेकंडली ये है ना कि आप इंडिविजुअली आप उसको देखेंगे, जितने भी लोग हैं गिलगित बल्तिस्तान के, वो इंडिविजुअली तौर पे मकरूज हो जाएंगे, इंडिविजुअली तौर पे वो एक किस्म के गुलाम बन जाएंगे, वो मजबूर होंगे फिर उनके कवानीन मानने पे, उनके रूल्स को फॉलो करने पे और उनके मुताबिक चलने पे, जबकि अब वो बिल्कुल आज़ाद हैं। अब पाकिस्तान को मैंने चलाना है, आपने चलाना है, हम यूथ हैं, पढ़े लिखे हैं, आगे हमने ही पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ लेके जाना है। क्या ऐसा किया जाए कि ये कर्जे भी ख़त्म हो जाएं? इसके अलावा ये जो हम आए दिन कभी किसी मुल्क के पास जाते हैं हाथ खिलाने, कभी किसी मुल्क के पास हाथ खिलाने जाते हैं, कुछ ऐसा क्या किया जाए अपनी पॉलिसी में चेंजिंग? इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इंडिविजुअली सोच हमारी जब तक, वो कहते हैं ना जहनी मुताहद जो लोग होते हैं ना, वो जहनी, नहीं मुख्तार। ठीक है, वो बेसिकली माजूर लोग, हम हाथ पाँव से नहीं हैं, हम जहन से हैं, और हमारे अंदर अवेयरनेस जो थोड़ी बहुत आई है, उसको जितनी देर तक एक इंडिविजुअल पर्सन तक नहीं पहुंचेगी तब तक हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। आप मुआशरे को गलत कहते हैं, मुआशरा गलत नहीं है, मुआशरा हमसे है, हम मुआशरे का हिस्सा हैं, मुआशरा हमसे है, हम गलत हैं। अब देखें, सिंगल पर्सन जब अपने घर से बाहर निकलता है, वो ये नहीं सोचता कि हमने दूसरों का, वो कहता है आज मेरी दिहाड़ी लगनी चाहिए, आज मेरा काम होना चाहिए, बाकी वो एक अपनी सोचता इंडियन है। मूवी है ना, मेरे ख्याल से जय हो या वट एवर, उसका एक डायलॉग बड़ा फेमस है कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, वो वाला हिसाब यहाँ पे हर जगह पे है। खुद गर्जी का आलम है, कोई रोड पे मरा पड़ा है, सिर्फ देखेंगे ओहो ये क्या हुआ, चले जाएंगे, ऐसा तो कुछ। यही वजह है कि हम लोग हर एक इंडिविजुअली अपना सोचता है, मुल्क का कोई नहीं सोचता, इसी वजह से मुल्क दिन ब दिन पीछे चलता जा रहा है। और ये भाईजान की इन बात से मैं टोटली तौर पे एग्री करता हूँ। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अहमद, क्या करते हैं? मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट है सर। मैथ्स कॉम डिपार्टमेंट है, ज़बरदस्त। मेरा आज का क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान चाइना से मज़ीद लोन लेने जा रहा है और बदले में ख़बरें ये आ रही हैं कि बदले में गिलगित बल्तिस्तान जो कि कश्मीर का एक पार्ट है वो लीज़ पे देने जा रहा है चाइना को। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? इस बारे में मैं यही कहूँगा कि जो सूरत हाल नज़र आ रही है, अब इतना जो लोन ले रहा है और आगे फर्दर लेने जा रहे हैं, क्या ये वापस कर पाएंगे? हम नहीं कर सकते। नहीं अगर कर पाएंगे तो फिर जो जगह हम जो भी एरिया उन्हें दे रहे हैं या एरिया के अलावा जो हमारे दूसरे अच्छे अच्छे अदारे हैं या असासे हैं वो हम उन्हें देने जा रहे हैं, तो वो ऐसे तो वो आके कब्ज़ा कर लेंगे इधर। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब आप किसी को रेंट आउट करते हो कोई चीज़, तो वो उसका कब्जा तो करता है, ठीक है। अगर आप उसके पैसे आप उसकी पेमेंट नहीं करोगे तो वो चीज़ उसकी है, आप जो जितना मर्जी कर लें। इसका ये है कि 3 साल पहले जब 3.5 साल पहले खान साहब आए थे, ठीक है, तो जो उनको सूरत हाल मिली थी तो वो 3 महीने नहीं चला सकता था कोई, लेकिन वो 3.5 साल तक उन्होंने चलाया। अब एक मेन इशू ये है कि कश्मीर का पार्ट है गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है इंटरनेशनली, ठीक है। इंडिया कहता है हमारा, पाकिस्तान कहता है हमारा। क्या इस टाइम पे पाकिस्तान इस काबिल है कि उसका उसमें से यानी डिस्प्यूटेड एरिया में से एक पार्ट उठा के चाइना को दे दे? क्या इंडिया इसके ऊपर मजम्मत नहीं करेगा? इंडिया इसके ऊपर कुछ बोलेगा नहीं? देखिए, करने को सब कुछ हो सकता है, ठीक है, लेकिन ये सारे डरते हैं न्यूक्लियर वॉर से, और वो जो है वो कोई नहीं चाहेगा कि न्यूक्लियर वॉर हो, ठीक है। तो उसको अगर मद्देनज़र देखा जाए तो इस तरह तो कभी नहीं हो सकता, क्योंकि जारी बात है डिस्प्यूटेड एरिया है, तो उसको अगर आप छेड़ते हैं तो जारी बात है अगर आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन तो होगा उसका। जैसे भी G20 की मीटिंग का ऐलान किया था मोदी सरकार ने कि हम जम्मू कश्मीर में करवाने जा रहे हैं 2023 में, तो फिर पाकिस्तान ने उसकी मजम्मत की, पाकिस्तान ने बोला कि हम नहीं होने देंगे। ऐसे ही फिर अगर ये गिलगित बल्तिस्तान उन्हें देने जा रहे हैं तो क्या इंडिया भी तो बोलेगा कि भाई हम ये नहीं होने देंगे क्योंकि ये डिस्प्यूटेड एरिया? देखें, बात यह है कि कहने में और करने में बड़ा फ़र्क है, ठीक है। पाकिस्तान ने पहले भी बहुत सी ऐसी बातें की जिन पर वो पूरा नहीं उतर सका, ठीक है। तो बात यह है कि अगर कश्मीर की जहाँ तक बात है तो उन्होंने पहले भी बड़े दावे किए हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, कर सकते हैं। पाकिस्तान ने किए हैं, उसके बाद एक और जमात है
नाम नहीं मैं लूँगा, उन्होंने भी बहुत से दावे किए कि हम पाकिस्तान से बिलोंग करते पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं कि जी हमें आप इतना टाइम दें, हम फजर की नमाज कसर की नमाज उधर जाके अदा करेंगे, ठीक है। तो बात सारी फिर वहाँ पे आ जाती है कि जी हमारी सीट चली जाएगी, कुर्सी चली जाएगी, वजारतें ख़त्म हो जाएंगी, जंग लग जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। हम पाकिस्तानी सिर्फ बातें कर सकते हैं, प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते। नहीं कर पिछले सकते भाई, तुम तीन कर्जा ले साढ़े सकते हो तीन साल से भिखारी। जो मैं देख रहा हूँ वो यही है कि हम बातें कर भिखारी बोल सकते हैं, सकते हो ठीक है। हम भाई। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। अगर इतना हमारे में होता तो हम अब तक बहुत कुछ कर सकते थे। अपनी एक तरफ कहते हैं कि जी हम न्यूक्लियर पावर हैं, दूसरी तरफ कहते हैं कि जी हम ये कर देंगे, हम कुछ भी नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं हमें अमेरिका ऐसे कह देगा, अमेरिका नाराज हो जाए। ठीक है। तो बात सारी ये है कि इस टाइम अमेरिका और इसराइल पे चल रही है, ठीक है। दो जो कुव्वतें इस टाइम चल रही हैं, दुबई पे जिनका हाथ है, तो अमेरिका जब तक कुछ नहीं कर सकता तो पाकिस्तान भी तब तक कुछ नहीं कर सकता। बड़ी मज़े की बात है, हमें ये बड़ी मज़े की बात बताने वाला हूँ कि पाकिस्तान की आवाम को अगर कहा जाता है कि हमारा कोई दुश्मन है तो वो यही कहा जाता है अमेरिका, इसराइल और इंडिया। और अगर पैसे लेने की, लोन लेने की बारी है तो वो भी हम जो सबसे ज़्यादा लेते हैं वो भी अमेरिका से लेते हैं। हमारी अजीब एक वो पॉलिसी है। खैर, अच्छा लगा आपसे बात। तो जी ये हाल हो चुके हैं अपने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के। भाई बिकने की कगार पर है, भिखारी हो चुका है, कटोरा लेके घूमता रहता है। और चाइना पाकिस्तान को चूसने की फिराक में बैठा है। इतना कर्जा भाई पाकिस्तान ने ले लिया, देने के पास लिए देने के लिए इनके पास है नहीं, तो ये बिकेगा ही देश। लेकिन अगर इन्होंने कश्मीर का हिस्सा चाइना को देने की कोशिश करी ना भाई, इंडिया चुप नहीं रहेगा, क्योंकि विवादित एरिया है भाई। इंडिया का भी हो सकता है, कभी भी इंडिया कर सकता है उसको। अगर पाकिस्तान ने सोच भी लिया ना, पक्का वो वहाँ पे अटैक्स होंगे और एरिया इंडिया में मिक्स कर ले जाएगा। तो पाकिस्तान को इस बात का ही पता है, कहीं इसके चक्कर में युद्ध ना करना पड़ जाए, तो इस बात का भी जो फर्क पड़ता है। और अगर वो सोचता है कि चाइना युद्ध में मदद करेगा, तो भाई भूल जाओ। एक जो आपका एक मालिक होता है ना, जिसको आपसे कर्जा लेना होता है, उसको सिर्फ आपके पॉइंट से मतलब है, उसको आपके झगड़े से मतलब नहीं है। आप पैसे लेके आओ, उसके लिए जो उसको चाहिए वो लेके आओ, उसको कोई मतलब नहीं। आप कैसे लेके आओगे, वो आपके उसमें पंगे में घुसेगा नहीं, क्योंकि भारत की भाई अब अलग लेवल पे जा चुका है। और अमेरिका का तो बहाना चाहिए भाई चाइना के साथ भिड़ने का। तो अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कुछ होता और चाइना बीच में आता, तो भाई अमेरिका पक्का बीच में आएगा और साथ में आएगा रूस 100%। तो पाकिस्तान ये बात तो सोच दो भाई, दिमाग से निकाल दो कि तुम अपना एरिया जो इंडिया को टच करता है वो उनको दे दोगे। अबे साले भिखारी हो, तुमको अच्छा देश बसा के दिया था, अपना तो कहते हैं सीने का टुकड़ा, जिस्म का टुकड़ा दिया था भारत माता का। अबे साले उसको बेच रहे हो तुम, भिखारियों, झाइलो। ये तरक्की कर रहे हो तुम लोग, और यहाँ के लोगों पे मुझे घिन आती है यार। अबे क्या क्या लेवल है भाई तुम्हारा। छोड़ो, नहीं समझने वाले भाई, नहीं समझने वाले। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, और इनके बारे में 2 बात आप जरूर कमेंट में लिख देना। कमेंट में जय जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।